गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th एग्रीकल्चर के चैप्टर फर्स्ट की। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, कृषि रसायन और चैप्टर फर्स्ट में सॉइल, मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन, ये कक्षा 12 का कृषि रसायन का चैप्टर फर्स्ट है, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट में सॉइल मीन्स है मृदा, और मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है चट्टानों का अपक्षय, ये चट्टानों का अपक्षय, और सॉइल फॉर्मेशन इसका मतलब होता है मृदा निर्माण। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर फर्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मृदा के बारे में कि मृदा क्या है, किस तरीके से मृदा बनी। तो सबसे पहले मृदा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कहा जाता है कि मृदा शब्द सबसे पहले आया कहाँ से। तो मृदा शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द सोलम से आया है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श, या कह सकते हो कि फर्श या फ्लोर के समान कोई पदार्थ या सतह। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है, यानी कि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, देखो ये मानो कि हमारी अर्थ है, और इसके ऊपर वाली सरफेस ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम कहेंगे क्या, इस सरफेस को हम कहेंगे मृदा। यानी कि इसमें खनिज पदार्थ और खेती के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सारे इसी के अंदर होते हैं। ये आपकी है मृदा, यानी कि ये क्या थी, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह है, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, तो इसे अपन मृदा कहते हैं। अब की सबसे पहले कि मृदा का विकास कैसे हुआ, तो मृदा का विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जोफे एवं मार्वट। तो जोफे एवं मार्वट के अनुसार इन्होंने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जो प्राकृतिक पदार्थों पर लगने वाले प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है, या बलों के प्रभाव के कारण विकसित हुई है। अब देखो प्राकृतिक बल कौन से हैं, हम प्राकृतिक बलों की अगर बात करें तो प्राकृतिक बल जैसे भूकंप है, सुनामी है, जिसमें भूकंप, सुनामी, और उसके अलावा जो पृथ्वी की गहराई में किसी आपदा के कारण दबे पादप एवं जीव है, इन पादप एवं जीवों के कारण भी मृदा का विकास हुआ। तो ये सारी बातें बताने वाले पहले जो साइंटिस्ट थे वो जोफे एवं मार्वट के थे। उसके बाद में अगले वाले साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बकमैन एवं ब्रेडी। तो बकमैन एवं ब्रेडी ने क्या कहा, बकमैन एवं ब्रेडी ने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन एवं अपक्षय के दौरान विकसित हुई। कि विच्छेदन कैसे हुआ कि मृदा में मौजूद जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है वो धीरे धीरे अपघटित होते गए, और जैसे जैसे उनका अपघटन हुआ तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के कारण किसका निर्माण हुआ, मृदा का निर्माण हुआ। उस दौरान जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे उनके विच्छेदन से मृदा में कुछ परतें निर्मित हो गई, और उन परतों को परिच्छेदिका कहा गया। ये परतें मृदा की विभिन्न गहराइयों पर विभिन्न प्रकार की पोषक तत्व लिए हुए होती है। तो ये हम बात करते हैं बकमैन और ब्रेडी दोनों की मृदा से, या मृदा की जो परिभाषा इन्होंने दी उसके बारे में। उसके बाद है मृदा की विशेषताएं, कि मृदा की विशेषताएं क्या होती है। ये देखो, ये मृदा का ये अर्थ का है। जैसे कि अर्थ की बात करें तो अंदर जो आंतरिक जो सरफेस होती है उसे बोलते हैं अपन कोर, फिर उसके बाद में जो उससे बाहरी लेयर होती है उसके बोलते हैं आंतरिक कोर, और जो ये बाहर वाली है वो होती है बाह्य कोर। तो इस तरीके से अपनी पृथ्वी को डिवाइड किया गया है।
तो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी सतह है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, इसी सतह को अपन कहते हैं क्या, मृदा। इसी को अपन कहते हैं क्या, मृदा। ठीक है, चलो उसके बाद में मृदा की विशेषताएं देखते हैं। तो मृदा की पहली विशेषता की बात करें तो मृदा को आप एक प्राकृतिक पिंड तो मानोगे ही कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक पिंड के अलावा बात करें तो यह पादपों के लिए, कौन, मृदा, यह पादपों के लिए यांत्रिक आधार उपलब्ध करवाती है। अर्थात यांत्रिक आधार का मतलब है कि जो पौधे हैं, पौधों को मृदा में सीधे खड़े रहने के लिए जो यांत्रिक आधार उपलब्ध करवाती है वो कौन है, वो मृदा है। यानी कि मृदा पादप की जड़ों को अपनी आंतरिक गहराई में जकड़े रहती है, जिसके कारण पादप सीधे खड़े रहते हैं। उसके बाद में दूसरी विशेषता अपन देखते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये विभिन्न जो मृदा है वो विभिन्न संस्तरों में विभक्त होती है, जिनमें वायु संचार के लिए माध्यम उपलब्ध करवाना और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। उसके बाद में जो थर्ड परत होती है, वो थर्ड का क्या कार्य है, इसके अंदर विभिन्न पैतृक पदार्थ मौजूद होते हैं। जैसे इसके अलावा जलवायुवीय कारक तथा अकारिकीय कारक भी मौजूद होते हैं। तो ये मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं थी। इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया।